गाइस जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि चीशिंग एक काफ़ी बड़े से ट्रबल के अंदर फंस चुका था एंड सारे के सारे लोग उसे बस उस जगह से निकालने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल वहाँ पे मू कियांग आ चुकी थी जो कि चीशिंग की साइड ले लेती है और फिर सभी के मुंह को बंद करवा देती है। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि अभी भी मू कियांग के सामने यंग मास्टर तू खड़ा हुआ था, तो वो तुरंत ही अपनी एनर्जी को रिलीज़ करती है और फिर उसके बाद वो उसको किसी तरीके की सज़ा देने वाली थी। तभी चीशिंग उसकी तरफ को देखने लग गया था और कहता है कि मिस मू, ये तो मुझसे बस कुछ ही साल बड़ी लगती हैं, लेकिन इनकी कल्टीवेशन इस हद तक जा चुकी है कि ये लोगों के थॉट्स को भी पढ़ सकती हैं। आखिर ऐसा कैसे कर पा रही हैं ये। जिसके बाद वो तुरंत ही सज़ा देने लग गई थी यंग मास्टर तू को। तभी वहाँ पे एल्डर तू कह रहे होते हैं कि मिस मू प्लीज़ ऐसा ना करें मेरे बेटे के साथ में। जिसके बाद वो तुरंत ही आगे चले गए थे एंड यहाँ पे मिस मू के अटैक को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाता, बल्कि मिस मू के अटैक से यहाँ पे एल्डर तू बहुत ही बुरे तरीके से दूर जाके गिरते हैं। यंग मास्टर तो अपने पिता को ही देख रहा था, लेकिन इतनी ही देर में मिस मू कियांग तुरंत ही आ जाती है और उसके बाद फिर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके चेस्ट के ऊपर भी अटैक कर देती हैं। जिसके बाद यहाँ पे यंग मास्टर टू बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिर रहा था, तो उसका फादर आगे उसे संभालता है एंड यहाँ पे कह रहा था कि आपने आखिर क्या कर दिया है। तभी यहाँ पे वो कहने लग जाती है कि ये जो हमारा शुआंग यांग पैलेस है, यहाँ पे डिसाइबल के सिलेक्शन के अंदर तुम्हें कुछ भी नहीं करना चाहिए था। तुमने अपना इन्वॉल्वमेंट गलत चीज़ों के अंदर किया, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। दिल तो चाह रहा है कि तुम्हें अभी ही सज़ा दे दूं, लेकिन उस सब के बावजूद भी मैं छोड़ रही हूँ तुम्हारे बेटे तू कियांग शैन को। और उसके बाद मैंने बस इसके हार्ट के ऊपर एक हार्ट सील लगा दी है। जिसके बाद वो कह रही होती है कि अगर तुम्हें कोई और ऑब्जेक्शन हो तो मुझे बता सकते हो, क्योंकि मैं उसके बावजूद भी सज़ा दूंगी तुम्हारे बेटे को। यंग मास्टर तू के साथ में ऐसा होता देख उसके पिता को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लग गया था, लेकिन वो बेचारा कर भी क्या सकता था। तभी यहाँ पे मिस मू कियांग कहती है कि अच्छा ही होगा कि तुम अब मुझे बता दो कि शैंग के साथ में कैसे डील करना है, या फिर तुम खुद जाके इसके साथ में डील करोगे। तभी वो कहने लग गए थे कि मिस मू, मैं खुद ही इसके साथ में डील कर लूँगा, आप प्लीज़ कुछ एफर्ट्स ना करिए। तभी उसका ब्रदर आके उसको संभालता है एंड फिर एल्डर तू तुरंत ही ऐसे ही बहानाबाजी करते हुए आगे जा रहे होते हैं और फिर कहते हैं कि तुमने शैंग बहुत ही ज़्यादा गलत किया, तुमने गलत चीज़ों के अंदर हमारे नाम को घसीटा है। ऊपर से तुमने चीशिंग को भी मारने की कोशिश की और साथ साथ सभी से कह रहे हो कि हम तुम्हारे साथ में इन सारी घटिया चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व थे, जबकि हम तो कभी ऐसा कुछ काम करते ही नहीं हैं। यहाँ पे शैंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है एल्डर मास्टर तू के ऊपर, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। तभी मास्टर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि तुमने एक इंसान का मर्डर करने की कोशिश की है, दिल तो चाह रहा है कि तुम्हें बहुत ही बड़ी सज़ा दूँ। शैंग उठ के खड़ा हो जाता है, कहता है कि तुम कितने ज़्यादा घटिया हो, तुमने ही मुझे इन सारी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व किया था और अब तुम मुकर रहे हो अपनी बातों से। अब यहाँ पे वो ज़्यादा ना बोले, इसलिए तुरंत ही एल्डर मास्टर उसके नेक को पकड़ लेते हैं और उसके बाद तुरंत ही उसको मार गिराते हैं। जिसके बाद वो कह रहे थे कि जिसने भी इतना बुरा किया चीशिंग के साथ, वो तो वाकई में डेथ डिज़र्व करता था। उम्मीद है कि मिस मू आप सेटिस्फाइड होंगी मेरे ट्रीटमेंट के साथ में जो कि मैंने शैंग के साथ किया। जिसके बाद उन्हें गुस्सा तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, लेकिन मिस मू की पावर के सामने कर भी क्या सकते थे। जिसके बाद यहाँ पे वो कह रही होती है कि मैं भी तुम्हें इस जगह से खारिज करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम हमारे पैलेस के अंदर रहो। अच्छा ही होगा कि तुम हमारी कैंगवान मैंशन को छोड़ के यहाँ से चले जाओ एंड जो भी मैंने तुमसे कहा कि तुम वो सब कुछ करो। जिसके बाद उनके पास ऑप्शन तो नहीं रहता, इसलिए कहते हैं कि मैं इस बारे में ज़रूर से ही बात करूँगा आपके पिता से। तभी मिस मू कियांग आगे बढ़ती है चीशिंग की तरफ को और कहती हैं कि हमारे शुआंग युआंग पैलेस के अंदर तुम्हारे साथ में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। उम्मीद है कि तुम आगे से अच्छे से कल्टीवेट करोगे और उसके बाद मैं तुमसे बहुत ही जल्दी होली लैंड तियान शुआन माउंटेन के अंदर मिलूंगी। वहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। चीशिंग जल्द से जल्द प्रैक्टिस करके वहाँ पे मिलने के लिए आ जाना। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने विंग्स को खोलते हुए तुरंत ही उस जगह से निकल जाती है। तभी चीशिंग को देखते हैं जो कि फेरी को जाते हुए देख रहा था। एल्डर तू को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता, तो वो कहते हैं कि रिजल्ट अनाउंस कर दो। जिसके बाद तभी वहाँ पे उनका एक सन वहाँ आ जाता है और उसके बाद फिर वो कह रहा होता है कि फादर जैसा कि आपने मुझसे कहा मैं रिजल्ट को अनाउंस कर देता हूँ। तभी वो कह रहे होते हैं कि तुम मेरा दिमाग क्यों कर रहे हो, जल्द से जल्द ऐसा कर दो, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता इन सारी चीज़ों को। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे के सारे डिसाइबर्स अपीयर हो जाते हैं एंड
एंड यहाँ पे ची शिंग भी खड़ा हुआ था। तो एल्डर तू यहाँ पे इशारा कर देते हैं अपने एक और सन को, जो कि तुरंत ही चला जाता है आगे बढ़ के। एंड अब वो सभी के सामने खड़े होते हुए कहता है कि ची शिंग ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इसलिए हम उसे 9 शिंगदान पिल को देना चाहेंगे, जो कि उसने जीतने की खुशी में हासिल किया है। और बाकी सारे डिसाइबल जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया ची शिंग के बाद, उन्हें 100 टेल्स देना चाहेंगे वेन यिन की। जिसके बाद सारे के सारे डिसाइबल इस चीज़ से बिल्कुल ही खुश होते हैं एंड वो सेटिस्फाइड थे यहाँ पे रिजल्ट के साथ में। ची शिंग कह रहा था कि मुझे जल्द से जल्द अपनी कल्टीवेशन को इन्हेंस करना होगा ताकि मैं अपने स्टार लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू कर सकूं। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है एंड हम देखते हैं कि एक सीनियर डिसाइबल इन सभी लोगों को आगे लेके जा रहा था और कहता है कि फिलहाल तो तुम आउटर साइड के कोर्ट यार्ड के अंदर रहोगे 1 साल तक। वैसे तो सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, अगर तुमने इस जगह पे अच्छा परफॉर्म किया तो फिर ये जगह जो कि 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, तुम आगे इसमें बढ़ते जाओगे। वैसे तो नए डिसाइबल को हम आउटर एरिया के अंदर ही रखते हैं, लेकिन अगर तुमने अच्छे से कल्टीवेट किया और तुमने आगे चल के अपनी कल्टीवेशन को इन्हेंस कर लिया तो फिर तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि तुम अपने एक्सटर्नल रियल्म पे पहुंचने के बाद हमारे इनर जगह के अंदर आ सकते हो एंड वहाँ पे कल्टीवेट कर सकते हो। जिसके बाद ये सारे के सारे आगे बढ़ जाते हैं एंड हम देखते हैं कि वो सीनियर डिसाइबल इन सभी को आउटर एरिया के अंदर लेके आ चुका था, जहाँ पे इन सभी के लिए घर बना हुआ था। एंड वो कह रहा होता है कि तुम सारे के सारे 6 लोग तुम इस जगह पर रहोगे एंड अब से तुम यहीं पे कल्टीवेट करने की कोशिश करना। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि याद रखो, तुम में से जो भी सबसे पहले अपने एस्ट्रल रियल्म पे आएगा उसे हम इनर कोर्ट यार्ड के अंदर मोड कर दिया जाएगा। ये सारी की सारी बातें अपने दिमाग में रखना और मुझे तुम्हें रूल्स को दोबारा बताने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पे अच्छे से रहो एंड तुम्हारे टोकन तुम्हें कुछ ही देर बाद मिल जाएंगे। यहाँ पे सारे के सारे लोगों के साथ ढंग से बिहेव करना होगा तुम्हें और किसी की भी डिसरिस्पेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं एक लड़की जो कि ची शिंग के पास में आती है और कहती है कि ची शिंग, मैं थोड़ी सी भूखी हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ में खाना खाने चलोगे? तभी ची शिंग कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। एंड साथ साथ वो एक और लड़की से पूछने लग गए थे बाहर खाना खाने चलने के लिए। जिसके बाद वो एक और बंदे से भी पूछते हैं, लेकिन वो तो गुस्से में चला जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ची शिंग से उसके कुछ पर्सनल ग्रजेस हैं। तभी वो लड़की कहती है कि चलो हम तीनों ही साथ में चलते हैं एंड वो ची शिंग का हाथ पकड़ के आगे बढ़ने लग गई थी। लेकिन तभी हम देखते कि मास्क पहने हुए 2 बंदे वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम में से ची शिंग कौन है? तभी ची शिंग कहता है कि हाँ मैं ही हूँ। तो वो कहता है कि हमारे मास्टर तुम्हें बाहर बुला रहे हैं, ज़रा आके सीनियर ब्रदर की बात सुन लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ची शिंग थोड़ा सोच में पड़ गया था, लेकिन तुरंत ही आगे बढ़ने लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सामने एक और बंदा खड़ा हुआ था जो कि ची शिंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देख रहा होता है और कहता है कि तुम्हारे पास जो स्टार लैंप है ना, लाओ वो मुझे दे दो एंड मुझे सेल करने के बाद तुम्हें अच्छा खासा प्रॉफिट भी होगा। जिसके बाद ची शिंग मना कर देता है और कहता है कि वो सेल के लिए नहीं। जिसकी वजह से उस लड़के को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लग गया था और कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे मना करने की। एंड साथ साथ वहाँ पे मौजूद मास्क मैन भी कहने लग गए थे कि तुम हमारे ब्रदर जियान के साथ में ऐसे कैसे मना कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि इनको मना करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? हम तुम्हें यहाँ पे तुम्हारे पैरों से सलामत जाने नहीं देंगे। जिसके बाद ची शिंग कह रहा था कि मैंने तुमसे पहले कह दिया ना कि वो सेल के लिए नहीं है, तो भला मैं तुम्हें क्यों ही सेल करूँ? जिसकी वजह से जियांग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एंड वो मास्क मैन भी कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम ताइजू फैमिली के साथ में दुश्मनी मोल लेना चाहते हो। तो बताओ भला तुम कहाँ से बिलोंग करते हो ताकि तुम्हें पीटने के बाद तुम्हारे घर वालों को भी इन्फॉर्मेशन कर दें हम लोग। जिसके बाद वो ऐसे ही थोड़ी बहुत और इंसल्ट करने लग गए थे ची शिंग की। ची शिंग को गुस्सा आ रहा था और कहता है कि मेरा सामान है एंड मैं अपनी मर्जी के बिना इसे नहीं बेच सकता, भले ही तुम कुछ भी हो एंड किसी के भी डिसाइबल हो एंड कहीं से भी बिलोंग करते हो। अच्छा ही होगा कि यहाँ से चले जाओ। एंड तुमने मिस मू का नाम तो सुना ही होगा, क्या तुम्हें याद नहीं कि उस दिन जब कुछ सीन हो गया था तो फिर मिस मू ही यहाँ पे आई थी मुझे बचाने के लिए? तभी वो कहने लग जाता है कि हाँ मिस उनसे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? क्या वो सच में तुम्हारे लिए यहाँ पर आई थी या फिर वो सच में तुम्हारी दोस्त हैं? ज़रा मुझे बताओ इस बारे में। जिसके बाद वो ची शिंग को बुरा भला कहता है और कहता है कि मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि मिस मू आके तुमसे बात करेंगी या फिर वो तुम्हारी फ्रेंड है। मुझे तो लगता है कि उस दिन बस एक कोइंसिडेंस ही हुआ था। तभी वो लड़की भी आ जाती है और कहती है कि शायद तुम लोगों को ढंग से नहीं पता, लेकिन मैं बता दूं मिस मू ने सिर्फ और सिर्फ ची शिंग के लिए ही यहाँ पे एल्डर तू को भी सज़ा दी थी और साथ साथ यंग मास्टर तू को भी। तो बताओ ज़रा इस बात में क्या ही डाउट है तुम्हें? जिसके बाद वो लड़का थोड़ा डरने लग गया था और कहता है तो क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मिस मू की आंख के साथ में तुम्हारी रिलेशन
रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे हैं और वो तुम्हारी फ्रेंड है। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि ऑफ कोर्स, और अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता तो जाके मिस मू कियांग से ही पूछ लो। वैसे तो चीशिंग के साथ में जो भी बुरा करता है उसे मिस मू कियांग सबक सिखा ही देती है। ये सुनने के बाद वो लड़के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और फिर तो वो वहाँ से टल के चले ही गए थे। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे के सारे डिसाइबल आ चुके थे बाहर वाले एरिया के अंदर, जहाँ पे काफ़ी सारे मास्टर्स बैठे हुए होते हैं एंड चीशिंग एंड टीम भी वहाँ पे आके खड़े हो गए थे। तभी उनमें से एक मास्टर खड़े होते हैं एंड कहते हैं कि मेरा नाम मू शैन है एंड मैं तुम सभी को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्रीट करना चाहूँगा एंड मुझे खुशी है कि तुमने इतने अच्छे से पार्टिसिपेट किया था जिस वजह से तुम इस जगह पे आए हो। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी के सभी न्यू डिसाइबल्स हैं, तो जो भी कल हुआ मैं उन सभी बातों को भुलाऊंगा एंड उसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि आज एक बार फिर से एक फ़ाइट तुम सभी लोगों के बीच में अनाउंस कर दी जाए ताकि हम ये देख सकें कि तुम में से सबसे ज़्यादा केपेबल कौन है। मैं तुम सभी को एक चैलेंज देना चाहता हूँ कि तुम सभी को आपस में फ़ाइट करनी होगी एंड उस हिसाब से हम लोग नोटिस करेंगे कि आखिर आपकी प्रोग्रेस किस हिसाब से चल रही है। इस गेम के कुछ रूल्स भी हैं जो कि हम आपको डिटेल में बाद में एक्सप्लेन करेंगे। जिसके बाद वो कह रहे होते हैं कि क्या तुम सभी के सभी इस फाइट के लिए रेडी। जिसके बाद डिसाइबल दोनों ही टीम के अंदर बन चुके थे एंड हम देखते हैं कि सीन कट हो जाता है। जिसके कुछ देर बाद काफ़ी सारे डिसाइबल्स आपस में फाइट कर रहे थे। चीशिंग वहीं पे खड़ा था तो वहाँ पे उसकी फ्रेंड कहने लग जाती है कि चीशिंग, क्या तुम पूरे दिन खड़े होकर ऐसे ही देखते रहोगे कि आखिर कौन हार रहा है और कौन जीत रहा है, अब तुम्हें जाना चाहिए। जिसके बाद उसकी बात मानते हुए चीशिंग तुरंत ही आगे बढ़ जाता है फाइट करने के लिए एंड हम देखते हैं कि वो जियांग के सामने आके खड़ा हो गया था और कहता है कि उम्मीद है कि तुम्हारे साथ में फ़ाइट करने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड ये फ़ाइट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगी। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको हमारे इस चैनल पे बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।